यूपी में एक बार फिर से योगी की सरकार बनने के बाद भूमाफियाओं पर प्रशासन का बुलडोजर फुल स्पीड पर दौड़ रहा है। अवैध कब्जे और अतिक्रमण पर एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। इस बीच पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि गरीबों पर प्रशासन का बुलडोजर नहीं चलेगा और इसे लेकर गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 में यही बुलडोजर केंद्र सरकार के नाश का सबसे बड़ा कारण होगा। बुलडोजर पर क्या बोले अफजाल अंसारी? सोमवार को सपा सांसद अफजाल अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2024 में केंद्र सरकार के नाश का सबसे बड़ा कारण यदि कोई होगा तो वो होगा उत्तर प्रदेश का बुलडोजर, क्योंकि इसने गांव-गांव में लोगों को भयभीत कर दिया है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भयभीत कर दिया है, राजनीतिक विरोधियों को भयभीत कर दिया है। यदि बुलडोजर की नीति को जनता का समर्थन था तो बीजेपी को गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होनी चाहिए थी, क्योंकि गाजीपुर में भी बुलडोजर का केंद्र था। बसपा सांसद ने सवाल किया है कि आखिर गाजीपुर में बीजेपी का रिजल्ट 0 क्यों रहा। उन्होंने कहा कि भले ही प्रदेश में उनकी सरकार बन गई है, लेकिन पूर्वांचल का यह हिस्सा जिसमें गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया और दूसरे जिले शामिल हैं, यहाँ की 37 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर सिमट कर रह गई है। ये बीजेपी को क्या संकेत देता है? यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जो नारे दिए थे वो सब खोखले थे। जहां पर चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री तक आए, लेकिन उनकी लहर काम नहीं आई, क्योंकि पूर्वांचल में आम आदमी के दिल में ये बात घर कर गई है कि ये लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जबरदस्ती फंसाते हैं और इनके अधिकारियों ने झूठ और बेईमानी का काम किया है। किन नेताओं पर चला बुलडोजर? सपा के भोजीपुरा से विधायक शहजुल इस्लाम की संपत्ति पर चला बुलडोजर। मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के बाद से सपा के भोजीपुरा से विधायक शहजुल इस्लाम के साथ सपा जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार सक्सेना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अवैध निर्माण के साथ दोनों की हर कुंडली खंगाली जा रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि दोनों की आय का जरिया क्या है। ऐसे में दोनों पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सपा के भोजीपुरा से विधायक शहजुल इस्लाम ने 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। 2 अप्रैल को उनके बयान का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। 3 अप्रैल को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने एसपी सिटी रविंद्र कुमार को मामले में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी। 4 अप्रैल को शहजुल के साथ संजीव कुमार सक्सेना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। 7 अप्रैल को बीडीए के शहजुल ने पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला दिया। बीडीए शहजुल के खिलाफ प्रतिष्ठानों के साथ संजीव के निर्माणों की जांच में जुटी हुई है। अंदर खाने ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर दोनों के पास आय का जरिया क्या है, जो दोनों के इतने निर्माण हो गए हैं। ऐसे में साफ है कि दोनों की मुश्किलें किसी भी रूप में कम होती दिखाई नहीं दे रही। कानून के शिकंजे में दोनों ही फंसते नजर आ रहे। बसपा नेता मुख्तार अंसारी और सपा के सांसद आजम खान। बसपा नेता मुख्तार अंसारी और सपा के सांसद आजम खान, इन दोनों ही लोगों पर कथित निर्माण के खिलाफ यूपी सरकार के बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया है और इस पर हंगामा भी काफी है। एटा में सपा नेताओं पर चला बुलडोजर। समय समय की बात है कि समय बड़ा बलवान है। ये लाइनें एटा के समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। ये दोनों सगे भाई हैं। कभी इनका एटा में जबरदस्त रसूख हुआ करता था। सपा सरकार में तूती बोलती थी, लेकिन बदली हुई सरकार में उनका रसूख और असर सब बेअसर हो गया है। इन दिनों इनके साम्राज्य पर बुलडोजर कहर बरपा रहा है। सपा सरकार में रामेश्वर सिंह को आसपास के लोग मिनी मुख्यमंत्री कहते थे। उनके भाई जुगेंद्र यादव का जलवा भी कम नहीं था। जिला स्तर के सभी अधिकारी इनके घर पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते थे। एटा जिला मुख्यालय में प्रेम नगर में इन्होंने अपने आवास के आसपास काफी अवैध कब्जे किए थे, लेकिन अब इनके मन में बुलडोजर का ऐसा खौफ है कि खुद ही अपनी लेबर लगवाकर सालों से कब्जाए अवैध निर्माण को तोड़वाना शुरू कर दिया है। इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन इन बाहुबली नेताओं के ऐसे दिन भी आएंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।